अपनी पिछली वीडियो में कार्पल टनल सिंड्रोम के कॉजेज और उसके सिम्टम्स को डिस्कस किया था। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कार्पल टनल सिंड्रोम जो कि प्रेगनेंसी के मोस्टली थर्ड ट्राइमेस्टर में खवातीन को होती है, उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। तो जो प्रेगनेंसी है वो एक फ्लूइड रिटेंशन की स्टेट है। इसका मतलब ये है कि फ्लूइड और ब्लड वॉल्यूम प्रेग्नेंट खवातीन में बढ़ जाता है, बॉडी स्वॉलन हो जाती है, बॉडी के जो टिश्यूज हैं उनकी स्वेलिंग हो जाती है। इसी तरह जो हमारी रिस्ट पर जो स्वेलिंग होती है प्रेगनेंसी में, उसके अंदर भी जो मीडियन नर्व है वो कंप्रेस हो जाती है। तो मीडियन नर्व कार्पल टनल के अंदर जब कंप्रेस होती है तो अब अपनी जो लेटरल 3.5 फिंगर्स हैं जिनको ये मीडियन नर्व सप्लाई करती है सेंसेशन, वो उनकी जो नंबनेस हो जाती है, टिंगलिंग पेन होता है, शूटिंग बर्निंग शार्प पेन होता है और खास तौर पे ये नाइट पे पेन होता है और ये बायलेटरल होता है। मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान जो कार्पल टनल सिंड्रोम है वो दोनों हाथों की इक्वल होती है। तो अगर हम मीडियन नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन, सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये जो एरिया है ये कार्पल टनल का एरिया है, ये कार्पल टनल का एरिया है और इसके अंदर जो टनल के अंदर 9 टेंडन्स होते हैं और एक मीडियन नर्व होती है, तो ये कंप्रेस हो जाती है। तो अब उसके बाद जो शूटिंग बर्निंग नंबनेस या जो पेन होता है वो हमारी थंब में, इंडेक्स फिंगर में, रिंग फिंगर में, मिडिल फिंगर में और रिंग फिंगर के इस हाफ तक, इस एरिया में ये सारी नंबनेस होता है और ये है कार्पल टनल सिंड्रोम। अब प्रेगनेंसी में कार्पल टनल सिंड्रोम की जो मैनेजमेंट है उसकी हम अगर बात करें तो ये जो थर्ड ट्राइमेस्टर है अमूमन उसमें ये सिंड्रोम होती है प्रेग्नेंट खवातीन में और मोस्टली 60% ऑफ दी जो फीमेल्स हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, वो ये एक्सपीरियंस करती हैं। अब जो प्रेगनेंसी एक ऐसी स्टेट है जिसमें मैक्सिमम जो हम पेन किलर या कोई भी एक्स्ट्रा मेडिसिन है वो हम हद दर्जा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि जब तक शदीद उसकी ज़रूरत या एमरजेंट कंडीशन ना हो उसमें हम पेन किलर या कोई भी मेडिसिन है वो हद दर्जा अवॉइड करते हैं। तो इसी तरह अगर कार्पल टनल सिंड्रोम को हम थर्ड ट्राइमेस्टर और प्रेगनेंसी में मैनेज करें तो हम कोशिश करते हैं कि इसको ज़्यादातर नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से हम जो है ना वो उसको मैनेज करें। उसमें सबसे पहला जो तरीका है वो हम इसको रेस्ट दे दें। जब हम इसकी फ्लेक्शन करते हैं या एक्सटेंशन करते हैं, यानी कि हम रिस्ट को फोल्ड करते हैं ऐसे या ऐसे, तो उसकी वजह से हमारी नर्व की कंप्रेशन होती है। तो अगर हम इसके ऊपर एक ऐसा सप्लिंट लगा दें जो कि कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए एक स्पेशल सप्लिंट मिलता है जो कि नाइट टाइम में यूज किया जाता है, तो वो नाइट सप्लिंट अगर हम इसको न्यूट्रल पोजीशन में लगा दें और इस रिस्ट को रेस्ट दे दें तो उससे नर्व की जो कंप्रेशन है उसको हीलिंग का टाइम मिल जाता है और वो जो सिम्टम्स हैं वो आना सबसाइड हो जाते हैं। इसी तरह दूसरा तरीकाकार ये है कि हम इसके ऊपर कोई लोकल मसाज कर सकते हैं, कोई ऑयल या ऑइंटमेंट या एनाल्जेसिक क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से हम इसको ये ऐसे मसाज कर सकते हैं फोरआर्म और हैंड पर। तो उससे भी जो हमारी जो पेन की जो कैफियत है उसमें फर्क पड़ जाता है। इसी तरह अगर इसको हम आइसिंग करें, बर्फ की टकोर करें किसी कपड़े वगैरह में डालकर, इस तरह इसको आइसिंग किया जाए तो उससे भी पेन में रिलीफ मिल सकता है। और लास्ट में हमारी आती है फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस। उन फिजियोथेरेपी करने के लिए जो इसकी सबसे अच्छी एक्सरसाइज है कार्पल टनल के लिए वो है टेंडन ग्लाइडिंग एक्सरसाइज। टेंडन ग्लाइडिंग का मतलब ये है कि जो हमारी रिस्ट है इसकी मूवमेंट हम करेंगे 5 फेजेस। सबसे पहले इसको हम ऐसे रखेंगे, उसके बाद हम ये जो फिंगर्स हैं उसको हम फोल्ड करेंगे, ये नंबर 2 स्टेप है। नंबर 3 स्टेप ये है हम इसको 90 डिग्री पर लेकर आएंगे। नंबर 4 स्टेप है इसको हम बिल्कुल ऐसे ये स्ट्रेट फिंगर के साथ फिस्ट बनाएंगे। नंबर 5 में हम इसकी फुल फिस्ट बनाएंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है इसको हमने सीक्वेंस वाइज करना होता है जिससे हमारी जो टेंडन हैं जो कि कार्पल टनल से हो रहे हैं उनकी ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेज है और वो उस फ्रिक्शन जो मीडियन नर्व पर आ रही होती है वो रिलीव हो जाती है। एक दफा इसको हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये इसकी टेंडन ग्लाइडिंग एक्सरसाइज है। इसके अलावा जो हम इसमें फिजियोथेरेपी करते हैं उसमें हम रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज करते हैं और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करते हैं। रेंज ऑफ मोशन का मतलब ये है कि ये जो कलाई है उसकी हमने इसको ऊपर ले जाना है
और नीचे लेकर आए, ऊपर नीचे और इसी तरह अंदर और बाहर। फिर हमने इसको घुमाना होता है क्लॉकवाइज, फिर इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज। तो ये रेंज ऑफ मोशन, ये इस प्लेन के अंदर, फिर इस प्लेन के अंदर रेंज ऑफ मोशन, फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाना, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये कार्पल टनल सिंड्रोम की है। इसी तरह अगर स्ट्रेचेस देखें कि हम इसके लिए कौन से स्ट्रेचेस देखते हैं, तो फ्लेक्सर टेंडन और एक्सटेंसर टेंडन के हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। अगर आप देखें, ये एल्बो को हमने स्ट्रेट रखना है, ये हमने स्ट्रेच किया है एक्सटेंसर मसल्स को, इसके हम 2 to 5 सेकंड तक इसको हम होल्ड करें। इसी तरह अब इसको सुपिनेट करना है, इस पोजीशन में आके हमने एल्बो स्ट्रेट रखनी है और इसको पीछे पेटे की तरफ ले, ये हमने फ्लेक्सर मसल को स्ट्रेट किया है। तो ये कुछ होम रेमेडीज और फिजियोथेरेपी और लोकल मसाज वगैरह हैं, जिससे हम प्रेगनेंसी के अंदर कार्पल टनल सिंड्रोम के पेन को मैनेज कर सकते हैं। दूसरा ये इम्पोर्टेंट बात है कि जो कार्पल टनल सिंड्रोम इन प्रेगनेंसी है, वो लिमिट होती है तब तक जब तक के प्रेगनेंसी है। जब प्रेगनेंसी डिलीवर हो जाए और बेबी डिलीवर हो जाए, प्रेगनेंसी खत्म हो जाए, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो कार्पल टनल सिंड्रोम है इंड्यूस्ड बाय प्रेगनेंसी, ये अपने ये रिलीफ हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, खत्म। नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।